गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु हनु हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। आए हुए सभी श्रोताओं को और भागवत पुराण सुनने के वाले सारे श्रोताओं को मेरा साष्टांग प्रणाम। आज भागवत पुराण शुरू करने से पूर्व आइए हम माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं कि वे आकर मेरी मुख रसना में वास करें और इस मुख से वही वाणी निकले जो धर्म संगत हो, धर्म परायण हो और जीवों का कल्याण करने हेतु हो। ऐसी वाणी जो संसार में जीवों को सत्मार्ग दिखाए, वही वाणी निकाले। माँ सरस्वती आपका आह्वान करता हूँ। हे मेरे हनुमान जी महाराज, आपका आह्वान करता हूँ, आप आकर मेरे हृदय में आसन ग्रहण करें और भागवत पुराण शुक सुधा सागर ये जो कथा करने जा रहे हैं, इसमें पूर्ण भक्ति और पूर्ण बुद्धि ज्ञान विद्या सब कुछ देना प्रभु, और हमारी सदैव रक्षा करना। गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ कि वे हमारे सभी संकटों से, कष्टों से हमारी रक्षा करें और हमें सदैव अपने विघ्नों से बचाते हुए अपनी शरण में रखे। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा। आज हम भागवत पुराण शुक सुधा सागर के तृतीय स्कंद के तीसरे अध्याय पर है। तीसरा अध्याय है भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। पिछले 2 अध्यायों से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार महात्मा विदुर की उद्धव जी के साथ में भेंट हुई, और जब उद्धव जी से महात्मा विदुर ने भगवान की लीला चरित्रों के बारे में सुनने की इच्छा जाहिर की तो महात्मा विदुर की आंखें भर आई, कंठ रुंध गया, भक्ति से इतना मन सरोबोर हो गया कि उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन जो जो सुनाना शुरू किया, आत्मा और मन सब कुछ प्रभु के चरणों में रम गया। आगे ये जो तीसरा अध्याय है, इसमें भी हम भगवान की अन्य लीला चरित्रों का वर्णन सुनेंगे उद्धव जी के मुख से।
आपको तो केवल इतना देखना है कि जब आप सुन रहे हैं तो अंतर मन से अपनी आंखों को बंद करके भगवान के ही छवि का ध्यान करते हुए भागवत की कथा को सुनिए और ध्यान पूर्वक भक्ति में अपने मन को डुबा दीजिए। उद्धव जी कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। तो जब इतने वर्ष बीत गए वसुदेव देवकी जी को, तब श्री कृष्ण अपने माता पिता को सच्चा सुख देने के लिए, प्रेम देने के लिए वे मथुरा नगरी पहुंचे और कंस को मारकर उसकी लाश को जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर भगवान ने दे दिया। देखो, यमपुरी से भी लाकर भगवान ने पुत्र को दे दिया। भगवान में इतनी शक्ति है, वे जो चाहे वे कर सकते हैं। अब ये वाक्य जो मैंने कहा ना कि भगवान में इतनी शक्ति है, ये कहना ही बहुत छोटा सा लगता है क्योंकि वे साक्षात प्रभु है जिन्होंने हमें जन्मा है। ये एक तरह से समझ लीजिए जैसे आप कंप्यूटर के गेम्स खेलते हो। अब कंप्यूटर के गेम में अंदर कोई शहर बना हुआ है, उसमें लोग हैं, वहाँ पर वास करते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या हैं? आप भगवान है ना। उनका कोई असली में अस्तित्व है क्या? नहीं है। इसी प्रकार प्रभु ने कहा कि ये जो प्रभु का माया जगत है ना, इस माया जगत में भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो जो है वो केवल परमात्मा का है, परम पिता का है, परमेश्वर का है। वे ही कृपा निधान है जो हमें अपने अंश के रूप में नीचे धरती पर अलग अलग लोकों में भेजते हैं ताकि हम जीवन को यापन करके खुशी से रह सके भगवान का चिंतन करते हुए। तो भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागन जीती यानी सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा भगवान श्री कृष्ण से। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन सारे राजकुमारों को मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ कर ले आए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल डील डोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतपुर में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दीन बंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सब ने महान हर्ष लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वरण कर लिया। अब यहाँ पति रूप में वरण करने का अर्थ है एक भक्त की भक्ति, भगवान से प्रेम था, भक्ति का प्रेम, एक शुद्ध प्रेम। तो उस शुद्ध प्रेम में उन्होंने भगवान को ही अपना सर्वस्व मान लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पानी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान ने जब काल्यवन, जरासंध और शाल्वादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। शांबर, द्विविद, बाणासुर, मूर, वल्कल,
तथा दंतवक्त्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को भी उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांघ टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखने पर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुस्साह दल बना हुआ ही है। तो देखो, दुर्योधन पूरा महाभारत में तो कितनी 18 अक्षौहिणी सेना, और अक्षौहिणी सेना कितनी होती मैंने आपको बताया था, इतनी सेना पूरी विनाश हो गई थी, तब भी भगवान को प्रसन्नता न हुई, क्योंकि भगवान को पता था कि उनके ही पुत्र प्रद्युम्न और आदि यादवों में इतना अहंकार भर गया था कि उनका सारा बल जो है ना, कौरवों का ये जो 18 अक्षौहिणी सेना का जो बल था वो यादवों के बल के सामने कुछ भी नहीं था। उससे पृथ्वी इतनी कांप रही थी, पूछिए नहीं, तो भगवान को प्रसन्नता कैसे होगी। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुस्साह दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। यूं सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के गर्भ में, उदर में जो अभिमन्यु ने पुरु वंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया था, तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थाश्रम संबंधी भोग सामग्रियों में से वैराग्य हो गया। वे भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भावी वश वृष्णि, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। उन्होंने सेना, चांदी, शैया, वस्त्र, मृग, चर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। तो देखिए किस प्रकार इन यादव कुल के वीर भी जो थे वे वहां पर पहुंचे। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोगवंशी के जो बालक थे, खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा बैठे। तो बड़े मुनीश्वर होते हैं, योगी होते हैं, उनका मान सम्मान होता है, उन्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए। उनके साथ में वाद विवाद आप एक रिस्पेक्टफुल तरीके से कर सकते हो, लेकिन अपमानित तरीके से नहीं। तो इस तरह से जब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया
इसके कुछ ही महीनों बाद भाविवश वृष्णि, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए और वहाँ उन्होंने काफ़ी सारे कर्म किए, बहुत सारा दान वगैरह किया और दान वगैरह करके वे पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्होंने प्रणाम भी किया। लेकिन अंत में इन्हीं यादवों का आपस में लड़ने मरने से पूरा अंत हो गया। तो इस प्रकार तृतीय स्कंद में उद्धव जी ने भगवान के और जो लीला चरित्र हैं उनका वर्णन विदुर जी को, महात्मा विदुर जी को सुनाया। और आगे के चौथे अध्याय में वे विदुर जी जो है उद्धव जी से विदा लेंगे और विदा लेकर मैत्रेय ऋषि के पास में विदुर जी कैसे पहुंचे और मैत्रेय ऋषि से उन्होंने क्या प्रश्न पूछा और उसका क्या उत्तर मिला, उसे हम सुनेंगे। जिस प्रश्न को राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, वही प्रश्न महात्मा विदुर ने मैत्रेय ऋषि से पूछा था। जो पहले अध्याय में मैंने आपसे कहा था, वो अब चौथे अध्याय में हम सुनेंगे कि महात्मा विदुर मैत्रेय ऋषि के पास कैसे पहुंचे और वो कौन सा प्रश्न है और उसका उत्तर क्या है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।